इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टी20 मुकाबला, इंडिया को एक और हार मिली है और श्रेयस अय्यर ने भैया गिफ्ट कर दिया है बेथल को और इंग्लैंड टीम को ये मुकाबला। मतलब जीता हुआ मुकाबला था, सिर्फ श्रेयस अय्यर की घटिया कैप्टेंसी की वजह से टीम इंडिया ये मुकाबला हारी है। क्या घटिया कैप्टेंसी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये मुकाबला देखें तो 17 ओवर रवि बिश्नोई से कराया है इन्होंने और रवि बिश्नोई ने उस ओवर में 29 रन दे दिए। और रवि बिश्नोई का क्या ही कहना, कितनी नो बॉल डाली है उस पर तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब 17 ओवर वहां पर बनता नहीं था रवि बिश्नोई का। मेरे हिसाब से शिवम दुबे आपके पास ऑप्शन थे, शिवम दुबे के साथ आप जा सकते थे। अगर शिवम दुबे से आप ओवर कराते तो मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे 20 रन से ज्यादा देते। शिवम दुबे 15 रन के अंदर ही रोक लेते भैया वो ओवर, लेकिन आपने रवि बिश्नोई से कराया और रवि बिश्नोई ने वहां पर 29 रन दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी। आयरलैंड के खिलाफ बेइज्जती करा दी श्रेयस अय्यर ने, वहां पर वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया और जो टीम खिला रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज भी संजू सैमसन को बाहर करा, वैभव सूर्यवंशी को लेकर आया, अच्छा डिसीजन था। वैभव सूर्यवंशी एक भरोसेमंद प्लेयर है, भले आज बल्ला ना चला, लेकिन श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी का कोई डिसीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज की अगर विकेट की कंडीशन देखे तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी, अच्छा बाउंस था, फास्ट बॉलर के लिए काफी हेल्प वाली विकेट थी। वहां पर आप 3 स्पिनर को खिला रहे हो, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल। मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती की कोई जरूरत ही नहीं थी इस मुकाबले में। उसके बाद भी आप वरुण चक्रवर्ती के साथ गए, कहीं ना कहीं घटिया कैप्टेंसी। और कोच साहब गौतम गंभीर जी, आप कितनी बेइज्जती करवाओगे और कितना डाउनफॉल दिखाओगे टीम इंडिया का। मतलब आपने आयरलैंड के खिलाफ हरवा कर बेइज्जती करवाई, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा नाम लिखा गया। उसके बाद टेस्ट मैच में आपने बेइज्जती कराई, वहां पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब हर जगह बेइज्जती करवा रहे हैं गौतम गंभीर साहब। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जी आप अब अपनी कप्तानी छोड़ दें। इंडिया को आप 2.0 बना रहे हैं, पंजाब 2.0। मतलब जो आपने पंजाब के साथ किया वही सेम इंडिया टीम के साथ हो रहा है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब की शुरुआत करी है श्रेयस अय्यर ने अपनी कैप्टेंसी से। मेरे हिसाब से जो सिलेक्टर ने जो करा है ना सूर्य कुमार यादव के साथ, वो काफी गलत था। एक सीरीज पूरा दे सकते थे आप सूर्य कुमार यादव को एज ए कैप्टन। अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस ना होती सूर्य कुमार यादव की तो आप उनसे कैप्टेंसी छीनते। आपने उस बंदे को हटाया जहां पर उसने फिनिश, मतलब उसने वर्ल्ड कप जीतकर फिनिश करा है, आपने उसकी कैप्टेंसी छीन ली डायरेक्ट। कैप्टेंसी तो छीनी, टीम इंडिया से भी बाहर कर दिया था। लेकिन एक सीरीज बनती थी उस कप्तान के लिए बनती थी जिसने आपको 26 का वर्ल्ड कप जिताया, टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप आपको जिताया, उस कप्तान को आपने उस हिसाब की इज्जत नहीं दी जिस हिसाब से उसको इज्जत मिलनी चाहिए थी। ये सीरीज मेरे हिसाब से बनती थी सूर्य कुमार यादव के लिए, लेकिन आपने श्रेयस अय्यर को लेके आया और श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी देख लो, मेरे हिसाब से बहुत घटिया कैप्टेंसी। और अगर यही कैप्टेंसी रही श्रेयस अय्यर की तो जल्द ये कैप्टेंसी से हाथ धो बैठेंगे। इस तरीके का कप्तान नहीं चाहिए टीम इंडिया को। हम लोग वर्ल्ड चैंपियन है, हमने 24 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, हमने 26 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, और आज ये डाउनफॉल देखना पड़ रहा है कि पहले आयरलैंड से हार मिली, उसके बाद अब इंग्लैंड से हार रहे हैं, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। मतलब जीता हुआ मुकाबला हम लोग हारे हैं और हमारे बल्लेबाज, उनकी कोई गलती नहीं है भाई। जिस हिसाब से हमारे बल्लेबाजों ने रन बनाए इस कंडीशन में 190 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, तिलक वर्मा हो, सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बैट्समैन ने अपना रोल एकदम अच्छे से निभाया, लेकिन जो हमारे बॉलर्स थोड़े से महंगे साबित हुए वो मैं मानता हूं। लेकिन मैच हम लोग लगभग जीत चुके थे, सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर की एक गलत डिसीजन की वजह से, श्रेयस अय्यर की गलत कैप्टेंसी की वजह से ये मुकाबला हारे हैं। और कोच साहब गौतम गंभीर, अगर आपकी यही चीजें रही, आपने इसी तरीके की अपनी मनमानी करनी है तो भैया आप टीम को ले डूबेंगे, इंडियन क्रिकेट को ले डूबेंगे। सब जानते हैं कि रोहित शर्मा और उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट से किसकी वजह से संन्यास लिया है। भले कोई मीडिया के सामने आकर बात नहीं करता फ्रंट के, लेकिन गौतम गंभीर का रोल था वहां पे। मैं इस मंच से बोल सकता हूं कि गौतम गंभीर ने कितना प्रेशर क्रिएट करा होगा दोनों प्लेयर पर। गौतम गंभीर जी, आप यही डिसीजन के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का आप नुकसान कर रहे हैं। आप अपनी कोचिंग की वजह से टीम को ले डूबने का भाई काम कर रहे हैं। और श्रेयस अय्यर जी, कुछ तो कर लो भाई। पंजाब 2.0 मत बनाओ इस इंडियन क्रिकेट को। इंडियन क्रिकेट अभी चैंपियन बनी है भैया टी20 वर्ल्ड कप के, लगातार सारे मुकाबले जीते हमने, और उसके बाद भाई क्या ये देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कैप्टेंसी की भाई, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कैप्टन की गलती थी, उसकी वजह से ये मुकाबला हारे हैं। प्रिंस यादव के साथ जा सकते थे भैया, एक फास्ट बॉलर आपको रखना चाहिए था। आप वरुण चक्रवर्ती के साथ गए, कोई डिसीजन समझ में नहीं आया मुझे
कि क्या डिसीजन लिया। और रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में भैया 60 रन, इस कंडीशन में बनता ही नहीं था दो स्पिनर के साथ जाना, लेकिन ठीक है, कैप्टन साहब की क्या मर्जी। बाकी अभिषेक शर्मा, तारीफ बनती है अभिषेक शर्मा की। भाई अभिषेक शर्मा के लिए एक कमेंट कर दो। अभिषेक शर्मा ये बंदा, भाई मुझे इतना पसंद है, ये बंदा ज्यादा टाइम नहीं लेता है। ये बंदा अगर 20-25 गेंद खेल गया तो मुकाबला एक तरफा कर देता है। ये बंदा 2-4 गेंद पर आउट हो गया तो कोई बात नहीं, अगले प्लेयर को मौका दे देता है कि भैया तुम आओ, तुम बल्लेबाजी करो। मतलब इसका ये काम नहीं है कि मैच को फंसाए या फिर गेंदे ज्यादा इस्तेमाल करे, नहीं। अगर 20-25 गेंदे खेलेगा तो दिलेरी के साथ खेलेगा और भाई रन बनाएगा। आज भी इसने बहुत अच्छी रन बनाए। और जो लोग सवाल उठा रहे थे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर कि इंडिया में रन बनाता है, इंडिया के बाहर देखेंगे बल्लेबाजी इंग्लैंड में, तो भैया इंग्लैंड में उसने जवाब दे दिया। इसके दोनों मुकाबले आप उठाकर देख लो, दोनों मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू था। मैंने पहले भी कहा है वैभव सूर्यवंशी के बारे में और आज भी कह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी के बारे में, ये बंदा और ये टैलेंट बहुत अलग टैलेंट है। ये अगर इंडियन क्रिकेट के लिए 20-25 साल खेल गया यहाँ से, बहुत रिकॉर्ड बनाएगा। और इसकी बल्लेबाजी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। आज भी इसने 2 छक्के लगाए, वो छक्के अगर आप देखो जोफ्रा आर्चर को, मतलब दिलेरी से लगाए छक्के, मतलब डर के नहीं खेल रहा था ये। और विल जैक्स की जो गेंद पर ये आउट हुआ वहां पर भी छक्के लगाने गया था लेकिन आउट हो गया। लेकिन जब तक ये ग्राउंड पर था, भले 14 रन की इनिंग खेली, छोटी इनिंग थी लेकिन दिलेरी वाली इनिंग थी। कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी की ये बैटिंग और ये कॉन्फिडेंस देख के मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी बहुत लंबा खेलेगा। ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये कई रिकॉर्ड बनाएगा वैभव सूर्यवंशी, बहुत तगड़ा प्लेयर है ये। और मेरे हिसाब से अगर वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर मौका दिया गया है तो लगातार फिर मेरे हिसाब से मौके मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि वैभव सूर्यवंशी ने 1-2 मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस दी तो आप भाई वापस से वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठा दो, नहीं। अगर आप यहाँ से 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो तो वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौका दो। और मुझे लगता है यार ये वैभव सूर्यवंशी कुछ भी कर सकता है भैया, ये डिजर्व करता है, ये टीम इंडिया में खेलना भी डिजर्व करता है, ये ओपनिंग करना भी डिजर्व करता है। भले आज इनिंग छोटी थी लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर नेक्स्ट मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, एक भाई 50 या फिर एक 100 लोडिंग कर लो वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। और बाकी क्या ही कहूँ इस मुकाबले के बारे में, आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। श्रेयस अय्यर के लिए कमेंट जरूर कर देना भाई, श्रेयस अय्यर के लिए। तो फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।